मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं, जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। मीरा सोच में है और कहती है मेरे बींद कौन होंगे, फिर मेरा ब्याह किससे होगा। और बीच बीच में मानो जैसे नेत्रबंद हो जाते हैं और उसको कुछ ब्रजमंडल जैसा दिखने लगता है। उसको कभी कभी वर्षा दिखती है, कभी कभी गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और एक गोपी चरण से लिपट करके रो रही है। ऐसा दृश्य उसके चित्त में आने लगा। एक वैष्णव बालक यदि आपके घर में जन्मेगा, कोई बालक आपका भविष्य में चल करके वैष्णव होगा, उसके पीछे कारण क्या होगा। ऐसे इस धराधाम को पवित्र करने के लिए हमारे ठाकुर जी की परम भक्ता भक्तिमती श्री मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। माधवी गोपी, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया ठाकुर जी से अपनी मां के कहने पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया। जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी, और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। अब तो दिन प्रति बस कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, बस कृष्ण देखें कैसे भी। कल थोड़ी कथा में कह चुका था पहले, समय आया इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं और दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे हैं। सब बस ये कह रहे हैं नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी तब माधवी बोली शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। बंधुओं, हम एक बात निवेदन करें, मीराबाई का चरित्र या तो हम स्पर्श करते नहीं हो, करवा रहे हो तो फिर एक अच्छे से ही सुनियो। इस स्थिति में ना आना पड़े इसकी प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि अब कलिकाल ऐसा बचा नहीं है कि आप इसको सहन कर पाओ। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, माधवी को, लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुप के देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। और अनेक प्रयास करके दूर से जैसे तैसे भीड़ छांटती भई मीरा, माधवी, मीरा उनका कलयुग का नाम, माधवी द्वापर का नाम। माधवी जैसे ही पहुंची, त्रिमंग ललित श्याम सुंदर अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, अपने दाहिने हस्त से मुरली अधर पर रख करके और कोमल उंगलियों से सुंदर बीच बीच में ध्वनि बजा रहे हैं।
नंददास जी उसका वर्णन करते हैं। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में त्यों त्यों लालन अधर धरे। मेघ मृदंग मृदंग बजा, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघा को जल यों ज्यों झरे। ग्वाल ताल दैनी को गावे, गायन को जो सुर भरे। देत आशीष सकल ब्रज नारी, नंद दास के तिमिर हरे। कान्हा कुंवर के, ठाकुर जी पता कि महाराज जी अगर ये नंददास जी को पद देखो, इस पद के अनुसार बहुत ध्यान से सुनना, हमारे श्री गिरधर लाल जी ऐसे खड़े, ऐसे नहीं, ऐसे, उनके ये चारों भुजाएं ऊपर हैं। तब हमें एक वैष्णव ने बताया, बोले ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं पता है? सब ब्रजवासी खड़े हैं और श्री गिरिराज जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे जय जय, मेरा स्वरूप इतना विशाल है कि मैं महाराष्ट्र में तो आ ना पाऊंगा, लेकिन आपके हस्तकमल और मेरे हस्तकमल मिले ने, ये 7 दिना तक मेरे संग रास ही कर लो। ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं तो कभी ठाकुर जी ऐसे रहते हैं और फिर नेक ऐसे उछाल के फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर ऐसे ले लें, फिर यूं कर लें, कभी यूं कर लें, कभी ऐसे कर लें, मानो बार बार अपनी उंगलियों पे नर्तन करवा रहे हैं श्री गिरिराज जी को ठाकुर जी। अद्भुत छवि है। तभी माधवी पहुंची। जैसे ही ठाकुर जी के समीप पहुंची है, उस स्थान पर पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े हैं, जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में। मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है, अपनी आंखों को मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। आज पीड़ा असहनीय हो गई माधवी की। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और बोली, मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, अब पीड़ा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए, आप दिखें और मैं प्राण त्यागूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले, माधवी तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखायो। माधवी बोली, देख लो, मैं सामने खड़ी हूं, अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो, पर मेरे ऊपर तो ये जो दोष है ये हटाओ, मुंह को देखन दो आपको। ठाकुर जी बोले, अब तो माधवी ये पीड़ा तुमको ने सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य तब चित्त में ज्यादा बढ़ता है जब वह वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा, जितनी व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, उतना वह प्रेम पुलकित होगा, उतना वह प्रेम लक्षणा भक्ति का इत्र महकेगा और दूसरों को महकाएगा। मैं चाहूं आगामी कलिकाल में लोगन के चित्त में श्रद्धा होगी, विश्वास होगो, लेकिन प्रेम नहीं होएगो। उनके चित्त में प्रेम प्रकट करवे के काजे मैं तो नहीं आऊंगो, तो को भेजूंगो। और वाक्य काजे तोए या जन्म में मेरे रूप के दर्शन को त्याग करना पड़ेगो, थोड़ो सहनो पड़ेगो। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। मैं और आप आज जिस प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रेम की एक बिंदु हमारे ऊपर गिरती है, वह बिंदु के अधिकारी हम मीराबाई की वजह से बने हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दर्शन का त्याग किया है। त्याग नहीं, विरह सहा है, वो तड़पी हैं ताकि हमें प्रेम दे सके। माधवी बोली, मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम एक अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि इतना समय लगेगा आपके दर्शन में। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे? अवधि सुनकर के तो माधवी गिर पड़ी।
रोने लगी। ठाकुर जी बोले एक युग। हम क्या विरह सहते हैं जीवन में, किस लिए रोते हैं ठाकुर जी के आगे? क्या विरह दिया कहां उन्होंने हमें, जो माधवी को दिया? एक युग का विरह। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। एक युग का विरह। लेकिन क्या करे, प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है जीवन में। चरणों में रोती हुई माधवी जाने लगी। और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर, लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं, जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। प्रतीक्षा कर रही है और द्वापर युग का विश्राम हुआ, माधवी का पांच भौतिक देह विश्राम हुआ, कलिकाल का प्रारंभ हुआ। और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व कहती है कि मुझे धारण करने लायक है कोई पृथ्वी में, तब हिमालय ने अपनी गोद पसारी। ऐसे ही ऐसी प्रेम लक्षणा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूपा वो माधवी, उनको धारण करने वाला कोई वंश है? तब मेड़ता का राव दूधा जी का परिवार सौभाग्यवंत हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई। मीराबाई का वास्तविक नाम मीरा नहीं है, मिहिरा नाम है। जैसे नरसिंह मेहता जी का वास्तविक नाम नृसिंहराम मेहता, ऐसे ही मीराबाई का मूल नाम मिहिरा है। जन्म हुआ राव दूधा जी के कुलीन परिवार में। बाल्यकाल से ही मीराबाई का स्वरूप स्वभाव अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न है। बहुत शांत प्रशांत स्वभाव की हैं। एक चंचल बालक की तरह ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। राव दूधा जी के घर में मीरा का जन्म होने का कारण यह है, ध्यान से सुनिएगा। एक वैष्णव बालक यदि आपके घर में जन्मेगा, कोई बालक आपका भविष्य में चलकर के वैष्णव होगा, उसके पीछे कारण क्या होगा? राव दूधा जी एक दिन भी बिना हरि चर्चा के व्यतीत नहीं करते। मेड़ता में एक बार को कोई राजा आ जाए, उसके स्वागत सम्मान में कोई कमी हो सकती है, लेकिन मेड़ता में कोई महापुरुष संत आ जाएं, उनके स्वागत के लिए स्वयं राव दूधा जी जाते हैं। और नित्य प्रतिदिन नवीन संतों का आगमन होता है, अयोध्या से, ब्रजधाम से, द्वारिका से। एक बात कहें बंधुओं, अपने घर के द्वार सबके लिए बंद रखो, पर भगवत भजनानंदी वैष्णवों के लिए कभी नहीं। सदा ऐसा प्रयास करो कि आपके यहां कोई ना कोई आता ही रहे। अगर एक सप्ताह तक कोई ना आवे तो आपके चित्त में चिंता होनी चाहिए कि कोई आया क्यों नहीं। किसी को फोन करके जबरदस्ती टिकट करके बुलाओ, आ जाओ।
हमारे घर पर रहो। उनके भजन के जीवाणु घर में होते हैं, उसी से ही बालकों में भक्ति भाव प्रकट होता है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दुदाजी के यहां, क्योंकि उनके यहां नित्य सत्संग होता है। वर्षों से, मीरा के जन्म से पहले से ही नियम है सत्संग का। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं, प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दुदाजी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दुदाजी की मैं पौत्री हूं। वो कभी ऐसा परिचय नहीं देती हैं कि इतने बड़े राजा घराने की मैं पुत्री। ये गुण भागवत में लिखा है कि परम भागवत कभी भी अपने उच्च कुल, अपनी जात, अपनी आदि आदि के प्रभाव में नहीं रहता। मीराबाई ऐसी। भक्ति के लक्षण तो बचपन से ही हैं। बस कोई बीज में जल देने वाला मिल जाए जिससे उसको राह मिले वृक्ष बनने की। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे, मीरा दौड़ी दौड़ी अपनी मां के पास गई, मां ये क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव मन रहा है? तो मां ने कहा, मीरा ये बारात जा रही है, एक लाली का ब्याह हो रहा है, उसका पति जा रहा है अपने परिवार के साथ नाचता गाता हुआ, ब्याह करके उसको अपने घर ले जाएगा। मीरा कहती है, ऐसे दुल्हा सबके लिए आते हैं? बोले हां, सब कन्या का ब्याह होता है, सबके दुल्हा आते हैं। अच्छा, तो मां मेरा भी ब्याह होगा? हां, तेरा भी ब्याह होगा। जैसे तेरे बापू सा हैं, ऐसे ही तू भी ब्याह करेगी और फिर तेरे बालक भी उनको बापू बोलेंगे और तू उनकी मां होगी, तेरा भी ब्याह होगा। मीरा सोच में है और कहती है, मेरे बींद कौन होंगे फिर? मेरा ब्याह किससे होगा? कौन होंगे मेरे बींद? छोटी सी कन्या ऐसे सवाल पूछे तो मां तो उसको मजाक में ले लेती है। अरे मीरा, ये कोई समय है, अभी थोड़ी बड़ी तो हो जा। कभी और कार्य में लगते हैं, कभी और मीरा की तो वो चिंता का विषय हो गया कि मेरे बींद हैं कौन और वो कब आएंगे मुझे लेने। बार बार बस यही पूछती है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे बींद कौन है। एक दिन हार के मां ने मीरा को गोद में लिया, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, ये तेरे बैठे कमरे में मुरली हाथ में लिए त्रिभंग लली, ये जो स्वरूप है, ये गिरधर, यही है तेरे बींद। स्वरूप देखा ठाकुर जी का और मां ने कह दिया यही है तेरे बींद, तो मीरा के चित्त में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि यही है मेरे बींद और कोई नहीं। अब तो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, वो कक्ष में जब जाती है तो ठाकुर जी की ओर भी बहुत झुकी हुई नजरों से देखती है, ज्यादा मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही ये उसके बींद हैं। संतों से कथा सुनती है और चित्त में ठाकुर जी के प्रति संबंध का प्रगाढ़ विश्वास कर चुकी मीराबाई धीरे धीरे प्रेम लक्षण भक्ति में प्रकट होने लगी। एक दिन एक संत का आगमन हुआ और वे अपने
प्रवचन के समय अपने बगल में ही अपने गिरधर गोपाल को विराजमान करके प्रवचन कर रहे थे। और छोटी सी मीरा, उनको एक ही चीज की प्रतीक्षा होती थी पूरे दिन की, मां मुझे सत्संग में लेके कब जाएगी। और जैसे ही मीराबाई पहुंची, छोटी सी मीरा कथा सुनते सुनते दृष्टि पड़ी बगल में बैठे हुए गिरधर स्वरूप पर, वो गिरधर गोपाल पर। अपलक नेत्रों से केवल ना प्रवचन सुन रही है, ना महाराज जी को देख रही है, वो तो उनके ठाकुर जी को अपलक नेत्रों से देख रही है। और बीच बीच में मानो जैसे नेत्रबंद हो जाते हैं और उसको कुछ ब्रजमंडल जैसा दिखने लगता है। उसको कभी कभी वर्षा दिखती है, कभी कभी गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और एक गोपी चरण से लिपट करके रो रही है। ऐसा दृश्य उसके चित्त में आने लगा, मानो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां चित्त में प्रकट होने लगी। ठाकुर जी ने माधवी से कहा था, एक संत के माध्यम से मैं तेरे पास आऊंगा और मेरी खूब सेवा करना। माधवी को थोड़ी थोड़ी स्मृति आ गई मीरा को, और जैसी स्मृति पूर्ण हुई, कथा विश्राम हुई, नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और अपनी मां को पकड़ के कहती है, मां ये कौन है? मां कहती है, ये महात्मा है, कथा सुना रहे हैं, साधु जी हैं। नहीं, ये नहीं, इनके बगल में जो बैठे हैं वो कौन है? ये तो इनके ठाकुर जी हैं। हाँ, तो मेरे बींद ना, आपने कहा था ना मेरे बींद, वही है ना ये? हंस गई मां, अरे मीरा, हाँ वही हैं। तो मेरे बींद आ तो गए मां, अब मेरा ब्याह करा दो। अरे अभी तेरी उम्र नहीं है मीरा, तो मैं बड़ी हो जाऊं तब करा देना, पर तब तक मेरे बींद को घर में ही रख लो, मैं इनको पास में रख लूं अपने। बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं। प्रणाम करने के लिए मंच पर जब गई, मीरा के नेत्र सजल। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे बिटिया क्यों रोती है? मीरा कहती है, ये मेरे हैं, ये आपके साथ आए हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ये एक साधु के साथ आएंगे, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दीजिए। ये मेरे हैं। कोई अपने ठाकुर कैसे दे सकता है किसी को? और वो भी पूजा के ठाकुर जी हो तो दिए भी जाएं, लेकिन जिनसे स्नेह प्रेम के लाड़ के ठाकुर जी, वो किसको कैसे मिल जाएंगे? पहले तो छोटी बालिका समझ करके महात्मा हंस गए, लेकिन जब कहने लगी ये तो मेरे हैं जिद करने लगी, तो महात्मा भी प्रेमी थे, व्याकुल हो गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के तुरंत चले गए वहां से। मीराबाई कहने लगी, संत बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, आप ही मेरे पास आना नहीं चाहते हो। अरे और कितनी प्रतीक्षा कराओगे? मैं कब से प्रतीक्षा करती हूं, अब आ तो गए हो एक महात्मा के द्वारा, अब आ क्यों नहीं जाते मेरे पास? मां डांटती है, पिताजी डांटते हैं, सब घर के लोग समझाते हैं, पर मीरा की एक अलग जिद है। एकांत में बैठी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, बस चिंतन करती है और रोती रहती है। प्रतिज्ञा ले ली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, अब मैं प्रयास नहीं करूंगी कि आप आओ मेरे पास, मैं प्रयास नहीं करूंगी कि मैं आपको लाऊं, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा बहुत हो चुकी है। वहां महात्मा ठाकुर जी की सेवा शयन करा करके जैसे शयन में गए, ठाकुर जी उनके स्वप्न में आ गए और स्वप्न में आकर के बोले, बाबा
आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब मेरे 56 भोग लगाए, खूब मोकू लाड़ प्यार कियो, खूब मोकू डुलायो, इतनो भाव से मेरी सेवा करी बाबा, पर अब आपकी सेवा पूरी है गई। जो बालिका आज कथा में आई, मैंने वाकू वचन दियो है कि मैं आपके माध्यम से आऊंगा, आप उनको जाए के मुंह को दे दो। अब जब ठाकुर जी ही स्वयं आज्ञा कर दें तो फिर कोई कैसे मना करे। रात्रि अर्धरात्रि का समय महात्मा उठे, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के खूब रोए, जय जय मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं बाबा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, पर अब कछु दिना आप एकांत में भजन करो, फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब आप तो चले जाओगे, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे सेवा विस्तार के लिए वह कन्या को मोह दे दो। और अर्धरात्रि का समय, नन्ही सी मीरा अनशन व्रत पर मानो बैठी हो, और महात्मा पहुंच गए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। अपने ठाकुर जी को लेकर के गए से